नमस्ते दोस्तों। क्या आपके बैंक खाते से अचानक कुछ पैसे कट गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ? खासकर अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या केनरा बैंक में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। खबर है कि 10 सितंबर 2025 से सभी बैंक अपने ग्राहकों के खातों से 456 रुपए कट सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई नया नियम है या फिर कुछ और बात है? आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि ये 456 रुपए क्यों कट रहे हैं और आप इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो आपके पैसे बचा सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये 456 रुपए की कटौती की बात कहां से आई। सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि बैंकों ने ग्राहकों के खातों से 456 रुपए या 436 रुपए जैसी रकम काटनी शुरू कर दी है। लेकिन जब हमने इसकी गहराई में जाकर पड़ताल की तो पाया कि ये रकम ज्यादातर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY के प्रीमियम से जुड़ी हो सकती है। ये दोनों योजनाएं भारत सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सस्ती और किफायती बीमा स्कीम्स हैं, जो लाखों लोगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन क्या वाकई ये कटौती इन्हीं योजनाओं की वजह से हो रही है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। इस योजना के तहत अगर आपने इसे अपने बैंक खाते से जोड़ा है, तो हर साल आपका बैंक आपके खाते से 20 रुपए प्रीमियम के रूप में काटता है। ये योजना आपको दुर्घटना बीमा देती है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। अब दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके लिए सालाना 456 रुपए का प्रीमियम काटा जाता है। इस योजना में अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। इन दोनों योजनाओं का प्रीमियम हर साल मई या जून में काटा जाता है, लेकिन अगर आपका खाता बाद में लिंक हुआ है तो ये कटौती साल के किसी भी समय हो सकती है, जैसे कि सितंबर में। अब सवाल यह है कि क्या 10 सितंबर से सभी बैंकों में 456 रुपए की कटौती अनिवार्य है? दोस्तों, ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान भारतीय रिजर्व बैंक या बैंकों ने नहीं किया है। मेरी रिसर्च के आधार पर यह कटौती आमतौर पर उन ग्राहकों के खातों से हो रही है जिन्होंने इन बीमा योजनाओं के लिए रजिस्टर किया है और उनका प्रीमियम ऑटो डेबिट के जरिए कट रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने PMJJBY में रजिस्टर किया है तो 456 रुपए का प्रीमियम हर साल कटेगा। लेकिन अगर आपने इन योजनाओं में हिस्सा नहीं लिया है तो आपके खाते से ये रकम नहीं कटनी चाहिए। फिर भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनके खाते से बिना बताए पैसे कट गए। ऐसा क्यों हो सकता है? आइए इसके पीछे के कारण देखते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपने बैंक में खाता खोलते समय या किसी समय इन बीमा योजनाओं के लिए सहमति दी हो और आपको इसका ध्यान न रहा हो। कई बार बैंक कर्मचारी खाता खोलते समय इन योजनाओं के लिए ऑटो डेबिट फॉर्म साइन करवा लेते हैं और ग्राहकों को बाद में पता चलता है। दूसरा कारण हो सकता है तकनीकी गलती। बैंकों के सिस्टम में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, जिससे गलत कटौती हो सकती है। तीसरा और सबसे जरूरी ये भी हो सकता है कि कुछ फर्जी मैसेज या अफवाहें फैलाई जा रही हों जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं। मेरे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक 10 सितंबर 2025 से कोई नया नियम लागू नहीं हो रहा जिसके तहत सभी बैंकों को 456 रुपए काटने का आदेश हो। तो अगर आपके खाते से ये रकम कट गई है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करें। देखें कि कटौती का कारण क्या लिखा है। क्या ये PMSBY या PMJJBY का प्रीमियम है या कुछ और? अगर ये बीमा प्रीमियम है और आपने ये योजनाएं ली हैं तो ये सामान्य है। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई योजना नहीं ली या आपको कटौती का कारण समझ नहीं आ रहा, तो तुरंत अपने बैंक की शाखा से संपर्क करें। आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि SBI के लिए 1-800-11-22-11 या पंजाब नेशनल बैंक के लिए 1-800-153-7000। इसके अलावा आप बैंक की मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कटौती गलत हुई है तो बैंक इसे रिफंड कर सकता है। अब अगर आप इन बीमा योजनाओं को बंद करना चाहते हैं तो भी प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको अपने बैंक में एक लिखित आवेदन देना होगा जिसमें आप स्पष्ट करें कि आप PMSBY या PMJJBY का ऑटो डेबिट बंद करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपना खाता नंबर, नाम और आधार या पैन जैसे दस्तावेज देने होंगे। ध्यान रखें, अगर आप ये योजनाएं बंद करते हैं तो आपको इनका बीमा कवर भी नहीं मिलेगा।
इसलिए पहले ये तय कर लें कि क्या आप वाकई इन्हें बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये योजनाएं बहुत कम कीमत पर अच्छा बीमा कवर देती हैं। दोस्तों, अब कुछ ज़रूरी टिप्स। पहला, हमेशा अपने बैंक स्टेटमेंट को नियमित रूप से चेक करें। इससे आपको पता रहेगा कि आपके खाते से क्या क्या कटौती हो रही है। दूसरा, अगर आप कोई योजना या सर्विस ले रहे हैं तो उसके नियम और शर्तें अच्छे से पढ़ लें। तीसरा, अगर आपको कोई मैसेज या कॉल आए जिसमें बैंक से पैसे कटने की बात हो तो पहले अपने बैंक से वेरीफाई करें, क्योंकि कई बार स्कैमर्स फर्जी मैसेज भेजते हैं। और चौथा, अपने खाते में नॉमिनी जरूर अपडेट रखें ताकि भविष्य में आपके परिवार को कोई परेशानी ना हो। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। एसएमएस अलर्ट और ईमेल नोटिफिकेशन चालू रखें। अपने बैंक खाते में एसएमएस अलर्ट और ईमेल नोटिफिकेशन की सुविधा को हमेशा सक्रिय रखें। इससे आपके खाते से होने वाली हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिलेगी और आप किसी भी अनजान कटौती को तुरंत पकड़ सकते हैं। कई बैंक ये सुविधा मुफ्त देते हैं, लेकिन अगर कोई शुल्क है तो इसे चालू रखना आपके पैसे की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऑटो डेबिट की समय समय पर समीक्षा करें। अपने बैंक खाते से लिंक ऑटो डेबिट सुविधाओं की समय समय पर जांच करें। इसमें बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड एसआईपी या कोई अन्य सब्सक्रिप्शन शामिल हो सकता है। अगर आप किसी सेवा का उपयोग नहीं कर रहे तो उसे तुरंत बंद करें। आप बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग में जाकर ऑटो डेबिट की सूची देख सकते हैं। बैंक कर्मचारियों से पूरी जानकारी लें। अगर आप नया खाता खोल रहे हैं या कोई नई सेवा ले रहे हैं तो बैंक कर्मचारियों से सभी नियम शर्तें स्पष्ट रूप से पूछें। कई बार कर्मचारी जल्दबाजी में फॉर्म साइन करवा लेते हैं जिसमें बीमा योजनाओं जैसे PMSBY या PMJJBY के लिए सहमति शामिल हो सकती है। हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। स्कैम से सावधान रहें। अगर आपको कोई कॉल, मैसेज या ईमेल मिलता है जिसमें खाते से पैसे कटने या रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स मांगी जाए तो उसे तुरंत अनदेखा करें। बैंक कभी भी फोन पर OTP, पासवर्ड या खाता डिटेल्स नहीं मांगते। ऐसे मामलों में तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और शिकायत दर्ज करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 456 रुपए की कटौती का सच क्या है और इसे कैसे मैनेज करना है। अगर आपके खाते से भी ऐसी कोई कटौती हुई है या आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।